दिखा रहा है? हर व्यक्ति के रूप अलग अलग होते हैं, प्रोफेशनल अलग होता है, कैजुअल अलग होता है, स्थिति के अनुसार हर व्यक्ति रूप बदलता है। भगवान के तीन ही रूप हैं, या तो वो सत्य है, या फिर वो चैतन्य है, और या फिर वो आनंद है। वो परब्रह्म है तो भी इन तीनों रूपों में है, और वो नंद नंदन कृष्ण है तो भी इन तीन रूपों में है। वो ब्रज में है तो भी इन तीन रूपों में है, वो द्वारिका में है तो भी इन तीन रूपों में है। सत्य, चैतन्य और आनंद, ये भगवान के तीन रूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के तीन रूप। हमारे गुरुदेव एक बात कहते हैं इस विषय में, सत्य, चैतन्य और आनंद। सत्य कौन है? तो सदा याद रखना, ओम, तत् और सत, ये तीन शब्द जब प्रयोग होते हैं तो समझ जाओ भगवान के लिए संकेत किए जाते हैं। इंडिकेशन किसकी तरफ है? भगवान के लिए। सबसे पहला ओम, दूसरा तत् और तीसरा सत। कहीं भी अगर ये तीन शब्द आपको संस्कृत में देखने को मिले तो समझ जाना ये इंडिकेशन भगवान की ओर है। ओम तत् सत। तो सत का मतलब परमात्मा। वही परमात्मा को जब आप चैतन्य मानने लगते हो, चैतन्य का मतलब क्या होता है? चैतन्य का मतलब जो जड़ नहीं है वही चैतन्य है। जैसे मैं जड़ नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। महाराज जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। आप सब जड़ नहीं हो, चैतन्य हो। पर ये माइक क्या है? ये जड़ है। ये जो बांस लगे हैं ये सब क्या है? ये जड़ है। ये लाइट क्या है? ये जड़ है, ये चैतन्य नहीं है। हम सब चेतन, जिनमें प्राण विद्यमान वो सब चैतन्य होते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी के प्रति जड़ भाव ना रख करके चैतन्य बुद्धि जब रखोगे, सत परमात्मा की तरफ जब चैतन्य बुद्धि होगी, तभी तीसरा सुख मिलेगा। क्या? आनंद। सेवा में आपको सुख मिलता है, सेवा में आपको आनंद नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपने सत परमात्मा को चैतन्य नहीं माना। आपके कहीं ना कहीं अब भी ये भावना आ जाती है कि वो जड़ ही हैं। उनके प्रति जड़ बुद्धि आ जाती है। जड़ बुद्धि मतलब धातु बुद्धि। ये तो मार्बल के हैं, ये तो अष्ट धातु के हैं, ये तो इतने के हैं, ये तो उतने के हैं। अभी कोई आते हैं सब लोग मिलने वृंदावन में, तो अभी भी किसी ने मुझसे पूछा, बोले महाराज जी हम गोपाल जी की सेवा ले जाए। ले जाओ। बोले तो फिर उसका मोल देने में हमको बहुत कष्ट होता है चित्त में। जब ठाकुर जी हमारे हैं तो फिर उनको मोल दे के क्यों खरीद रहे हम? मैंने कहा मैया उसको मोल मत समझो। तो क्या समझें? मैंने कहा ऐसा समझो, हमारे ठाकुर जी इतने दिनाते कोई और के घर में बैठे, अब हम वाके यहाँ से ठाकुर जी को ले जा रहे हैं, और वाकू ले जावे की खुशी में बधाई दे के जा रहे हैं। वाकू मोल नहीं दे रहे, बधाई दे जा रहे हैं। भावना क्या रखो? बधाई दे के जा रहे हैं। कितने अब वहां तो देखो मोल भाव दुकानदार तो बोलता ही है, इतने के हैं, इतने के हैं, इतने के हैं। अगर आपके चित्त में वास्तव में ठाकुर जी के प्रति चेतन भाव होगा ना, अब मैं इसका बढ़ावा नहीं दे रहा कि बहुत महंगे लगावे आदि। मेरे को तो बहुत कष्ट हो कि अगर कोई ये कह दे भाई इतने महंगे थोड़ी गोपाल जी, इतने महंगे तो नहीं है, थोड़े कम करो। गोपाल जी सोचते होंगे अच्छा तो अभी भी महंगो लग रहा हूं मैं। अरे अपनी पूरी संपत्ति लुटा देगो तो भी मुझे खरीदना है पावेगो, और तू यहाँ यूं सोच रहा है कि मैं इतना महंगो। हमारी बुद्धि तो भैया ये कहती है कि सामने वाला व्यक्ति जितना मोल बता दे वहां से ज्यादा दे करके लेके आओ। और
बधाई के रूप में दे के आओ, मोल के रूप में नहीं। और उनको भी यही कहो, हम तो ब्रज में भी जो हमारे सब ठाकुर जी को स्वरूप बनावे, हम तो उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि आज के बाद कोई भी आपकी दुकान पे आवे तो वाकू ये बताना ही नहीं है कि ये ठाकुर जी इतने के हैं, ये ठाकुर जी इतने के हैं, बल्कि ऐसा कहो जाए इन ठाकुर जी की बधाई न्योछावर इतनी है, इन ठाकुर जी की बधाई न्योछावर इतनी है, इन ठाकुर जी की बधाई न्योछावर। अब तो सुनो, बधाई न्योछावर दुकानदार बोलेगा तो सामने वाले को भी मन नहीं होगा क्यों करवाऊं, भाई बधाई है तो जितनी बोले उतनी दे देते हैं। मीराबाई कहती है, कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो कोई कहे भैया नेक हम पे दया करो, हमारो करो नेक, बैठो नेक तो गाओ, साथ में गाओ। कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, 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 कोई कहे सस्तो मीराबाई कहते हैं, महंगो, मायरी मायरी ओ मायरी
भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को। मायरी मैंने लियोरी तराजू तोल रे, मैंने लियोरी तराजू तोल रे। मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे। मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे। मैंने लियोरी करताल बजा के गाओ, राधा रमण लाल की। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हे गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर। हे गिरधर नागर नटवर नागर। गिरधर नागर नटवर नागर। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर हे नागर। मायरी मायरी, ओ मायरी मायरी। हे मायरी ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे। जहां से आपके हृदय के ठाकुर जी आए वहां भी कुछ दे करके। भैया ब्रजवासीन को चकाचक प्रसन्न रखे करो, तो आपके ठाकुर जी अपने आप प्रसन्न रहेंगे। और ठाकुर जी को तो बढ़िया माल छनाए रहे हो, ठाकुर जी को तो बढ़िया आनंद कराए रहे हो, ब्रजवासीन को आनंद नहीं है तो फिर लाला ही दुखी है जाएगा। ठाकुर जी ने क्यों करी माखन चोरी ब्रज में? स्वयं को माखन की आवश्यकता नहीं, 9 लाख गैया है नंद बाबा के यहाँ। ठाकुर जी तो दूध में नहाते हैं, मक्खन को लेप लगा में महाराज। ठाकुर जी के यहाँ घी के कुआं हैं, ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं माखन चोरी की। केवल ब्रजवासीन को पवावे के लिए, ब्रजवासीन को आनंद करावे के लिए ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं।
उन ब्रजवासियों के लिए ठाकुर जी चोर बन गए और स्वयं तो ठाकुर जी नेकी पामे चोरी करके। कहा करें, बोले मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्र भांडम विनती। बंदरों को, ब्रजवासियों को, सबको खवाते हैं पेट भर भर के। ठाकुर जी को स्वभाव है। तो भैया भगवान सत्य हैं और उन्हीं सत्य को जब तक आप चैतन्य नहीं मानोगे तब तक उनकी सेवा में आपको आनंद नहीं मिल सकता। वे चैतन्य हैं। जिस प्रकार हम आप सब लोगों को गर्मी, सर्दी आदि आदि के भाव लगते हैं, ऐसे ठाकुर जी को भी लगते हैं। हमने एक बार एक बात कही थी कहीं कथा में कि भाई हम अपने ठाकुर जी को जब विदेश ले जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनकी झांपी जी में, जिसमें ठाकुर जी विराजते हैं, उसको झांपी बोलते हैं, झांपी जी में हम कुछ रुपया रख देते हैं। मन में विचार करते हैं ठाकुर जी अब 16 घंटा का फ्लाइट है, रास्ता में आपका भोग तो लग नहीं पाएगा, हम आपके पास में कछु लक्ष्मी धर दे रहे हैं और आकाश में कोई गोपी बढ़िया सी लगे तो बात माखन लेके पाए लिए। वैसे ठाकुर जी खरीद के पावे वाले इनमें ते नहीं है, ठाकुर जी तो छीन के पावे। लेकिन फिर भी हम अपने ठाकुर जी को कछु पैसा दे देंगे, लाल जी रास्ता में आपको कहीं भूख लगे तो आप कछु पैसा दे करके और ये रख दिए आपके पास में। अच्छा एक और बात, जब विदेश जाते हैं ना तो कुछ तो भारतीय पैसा भी रखते हैं, कुछ डॉलर भी रखते हैं। कहीं ठाकुर जी के सामने कोई अमेरिकन गोपी आ गई तो वहां से भी तो खरीदना पड़ेगा, वहां तो नोट चलेगा नहीं। अब भाई आकाश में चल रहे हैं, रास्ता में कौन गोपी आवे। तो फिर किसी व्यक्ति ने किसी से कहा, बोले ये सब ऐसी बातें हैं व्यास जी अपने मन से बना रहे हैं, वो लक्ष्मीपति हैं, उनको धन की क्या आवश्यकता। ठाकुर जी को धन की आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है। अगर इस बात को आप कहें कि वो तो लक्ष्मीपति हैं, उनको धन की क्या आवश्यकता, तो फिर वो तो अन्नपति भी हैं, जगन्नाथ हैं, जग के अन्न के नाथ हैं। काय को दौड़ करके जाते हैं कर्माबाई के यहाँ उसके बिना नबी दुबी खिचड़ी पाने के लिए। वो तो अन्न के भी स्वामी। कोई भूख थोड़ी लग रही है ठाकुर जी को कि अगर कर्माबाई की खिचड़ी नहीं खाएंगे तो ठाकुर जी के भूखे मर जाएंगे, ऐसा तो कोई बात नहीं है। ठाकुर जी फिर भी दौड़ करके जाते हैं कर्मा के यहाँ खिचड़ी पाने। सबरी के झूठे बेर क्यों पा रहे हैं? ठाकुर जी को कोई फलों की कमी तो है नहीं। सब भाव की बात है। आपके चित्त में यदि भाव है तो आप भावना यही रखो कि वो चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय। तो भगवान के 3 रूप हैं, पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। तो सत्य परमात्मा को जब तक चैतन्य नहीं मानोगे तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं तो आप सेवा कितनी भी करते रहो, आपका मन प्रसन्न रहेगा ही नहीं। जिस दिन आपने चैतन्य मान लिया उसी दिन से आपको आनंद की प्राप्ति होने लग जाएगी। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य प्रारंभ किया गया। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि कलिकाल में भगवत प्राप्ति का कोई साधन बताइए। तब सूत जी महाराज बताते हुए कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। काल व्याल मुखग्रास। भैया देखो एक बात और सुनो, कथा का समय है 6 बजे से, पर आप में से जो लोग को कथा विश्राम से पहले जाना है वो पीछे ही बैठना, आगे नहीं, क्योंकि